मौजूद सामीन ग्रामी कदर, दुख और अफसोस की बात है, जब भी रमज़ान का महीना आता है तो फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस के अंदर इसराइली फ़ौजी यहूदी गुंडे मुसलमानों के ऊपर हमला कर देते हैं। ये जो आपने बैतुल मक़दस के या मस्जिद अक्सा की मस्जिद के अंदर के मनाज़र देखे हैं, अल्लाह की कसम ये मुसलमानों की बेहिसी के मनाज़र हैं, ये उनकी बेगैरती और बेज़मीरी के मनाज़र हैं। अब तो ये अल्फाज कहते हुए भी अजीब सा महसूस होता है कि अब कोई उमर नहीं आएगा, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, अब आप लोगों को इस काम के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या मुसलमान बेटियों के दुपट्टे इसी तरह खून से रंगते रहेंगे जैसे मस्जिद अक्सा के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं? क्या मुसलमानों को ये जो रस्सियों से बांधा गया है, ये मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों की गैरत को, मुसलमानों के ज़मीरों को रस्सियों से बांध दिया गया है। 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क, 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क, 80 लाख 1 करोड़ की आबादी के सामने सजदा रेज पूरी दुनिया के ऊपर उन यहूदियों का कब्जा, मुसलमानों का हक फ़लस्तीन के ऊपर जितना कदीम, जितना पुराना, किसी भी चार्टर, किसी भी इंसानी हकूक़ को कभी भी उसकी आंख नहीं खुलेगी जब तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता रहेगा। दुख ये है कि मर भी मुसलमान रहे। हमारी ज़िंदगी के अंदर पिछले 30 सालों में 50 लाख से ज़ायद मुसलमानों को ज़िबा किया गया, फ़लस्तीन से लेकर अफ़गानिस्तान तक, अफ़गानिस्तान से कश्मीर, कश्मीर से इराक, खुद इस पाकिस्तान में 80,000 से ज़ायद 1 लाख के करीब लोगों ने जानों को कुर्बान किया। दहशतगर्दी का शिकार हुए कि दहशतगर्दी की शिकार हुए। पूरी दुनिया के 50 लाख से ज़ायद मुसलमान गुज़िश्ता 30 बरसों से दहशतगर्दी का शिकार हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्द मुसलमान हैं। वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये दहशतगर्द हैं, कभी खुद भी गौर करें उनके कितने मरे। बरतानवी जरीदा, अमेरिकन जरीदा, कुल मिला लें अमेरिका के आज तक जो उसके अदाद शुमार हैं, वल्लाहु आलम सच है या झूठ है, 3200 अफराद ने जानों का नजराना पेश किया 30 सालों में, और उसके बदले में अकेले अफगानिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान ज़िबा, इराक में 10 लाख से ज़्यादा मुसलमान ज़िबा, पूरी दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा मुसलमान ज़िबा। दहशतगर्द फिर मुसलमान है, जो ज़िबा कर रहा है वो दहशतगर्द नहीं है, वो अमन पसंद है, वो अमन का दाई है। और लेकिन ये होश किसने करना है? हम इhtजाज, करारदाद मुज़म्मत, और जिस तरह हम ये कहते थे कश्मीर कभी करारदाद मुज़म्मत से आज़ाद नहीं होगा, हिंदुओं की मुरम्मत से आज़ाद होगा, इसी तरह मस्जिद अक्सा भी कभी करारदादों से आज़ाद नहीं होगी, यहूदियों की मुरम्मत से आज़ाद होगी। लेकिन ये करेगा कौन? इस बात का ऐलान, इस जिहाद का ऐलान करना किसने? हुक्मरानों के ऊपर ये ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ऐलान करें, वो आगे बढ़ें। उनके कान के ऊपर यूं नहीं रिंगती, उनको अपनी सीटों का मसला। हर दुनिया का मुसलमान हुक्मरान अपने अपने इक़्तिदार को बचाने की जंग में, ठीक है, करारदादे पेश करते हैं, करारदादों की हद तक इत्तफाक है कि किसी मुसलमान हुक्मरान को गैरत आती है, करारदाद पेश कर देता है, करते हैं। क्या फ़ायदा? क्या खामोश रहने से, 2 मिनट की खामोशी से कश्मीर या फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? क्या इज़हार यकजहती से आज हमने भी मजबूर है ना, हम तो मजबूर है, हम तो आवाम है, हमने आज पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती फ़लस्तीन का ऐलान किया हुआ, और क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जिहाद करने की तो इजाज़त नहीं है। क्या आप समझते हैं कि मुसलमान जिहाद नहीं कर सकते? अल्लाह की कसम, आज एक गैरतमंद मुसलमान हुक्मरान पैदा हो जाए और जिहाद की काल के ऊपर आवाज़ दे दे, सिर्फ आवाज़, आप सोच नहीं सकते कि लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान, इस नारे के अंदर इतनी बरकत है, इस नारे के अंदर इतना जज्बा है, इस नारे के अंदर इतनी कुव्वत और ताकत है कि आज भी 50 से ज़ायद ममालिक में से कोई एक हुक्मरान ऐलान जिहाद कर दे, पूरी दुनिया के मुसलमान उसकी छतरी के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ये करेगा कौन? कोई नहीं करेगा, करने नहीं देते। ये गैरत बिल्लाहिर जगानी होगी। मुसलमानों ने गालिब होना है, आपके मौजूदगी में या आपके बगैर भी। ये तो आपके ऊपर, आप इस्लाम का साथ देना चाहते हैं कि नहीं। इस्लाम ने गालिब होना है, और बहरहाल उसके लिए रिजाल पैदा होते हैं। ये कौन पैदा होगा? इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला वो वक़्त लाएगा, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में वो वक़्त लाए कि हम बैतुल मक़दस में भी नमाज को अदा कर सकें। अल्लाह ज़िंदगी में एक मरतबा तो बैतुल मक़दस में नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। और मैं हुक्मरानों से यही मुतालबा करता हूँ, कुछ आगे बढ़ें, कुछ पेश कदमी करें, कुछ गैरत करें, कुछ तो आगे बढ़े, कुछ तो एक स्टेप फॉरवर्ड हो। हर रमज़ान में मुसलमानों के ऊपर ये जो जुल्म और सितम है, मस्जिदों के ऊपर हमला, ये तो किसी मजहब के अंदर भी इजाज़त नहीं है। वो जो अक़लियतों के हकूक़ के नारे लगाते हैं उनकी आंखें बंद हैं। वो जो कहते हैं कि हर बंदे को इबादत का हक है, उनको बैतुल मक़दस नज़र नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीन को भी पंजा यहूद से आज़ाद फरमाए। एक दो ऐलानात हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम नमाज पढ़ेंगे। पहला ऐलान ये है कि अल्लाह के फजल करम से हस्ब साबिक इस मरतबा भी एतकाफ़ के वसी इंतज़ामात किए गए हैं, लेकिन उसके अंदर सीटें ज़ाहिर है महदूद होती हैं। तो जल्द अज जल्द आप तमाम साथी अपने एतकाफ़ के फॉर्म जमा कराएँ। दूसरा, जिस तरह पिछले जुम्मे ऐलान किया था कि बच्चियों के हिफ़्ज़ का और किताबों का इदारा, उसके दाखिले खुले हैं, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस जुम्मे से हमने बच्चों के हिफ़्ज़ के दाखिले भी खोल दिए हैं। और जो साथी कुरान पाक के साथ अपने बच्चों को जोड़ना चाहते हैं वो इस मदरसे के अंदर अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और तीसरा ऐलान वही है जो साबका खुतबे में भी आपके सामने रखा कि आप अपने ज़कात, सदक़ात, अतियात, खैरात में से दीन के इन अदारों को भी याद रखें। इस इदारे की जो दीनी खिदमात हैं, कंट्रीब्यूशंस हैं, सहर व इफ्तार के अलावा बच्चों का हिफ़्ज़ कराना और सारी की सारी आप लोगों के सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं है। तो आप अहबाब इसमें भी बढ़ चढ़ के तामुन किया करें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल